विदिताखिल शास्त्र सुधा हृदय महितोपनिषद कथितार्थनिधे हृदय कले विमलं चरणं भव शंकर देशिक में शरणं प्रचंड पाखंड विखंडन उद्धतं त्रयी शिरोरतिपादने रतं बुद्धैर्नृतं योग कलाभरावर्तं नमामि ते श्रीगुरुशंकरायरं वेदान्तार्थदाभास्फीर्निर्विवेकिनं नमामि भगवत्पादं परमहंसधुरन्धरम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंच पे उपस्थित प्रयाग से पधारे हमारे अवधेश नारायण पांडे के दीक्षा गुरु स्वामी गरुड़ध्वजाचार्य जी महाराज, जो वर्तमान में रामदेशिक के पीठाधीश्वर हैं, और शुष्क हृदयों में भी भक्ति का संचार कर देने वाले, संपूर्ण भारत में अपने अमृतमयी वाणी से भगवत की रसमयी कथा सबको प्रदान करने वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जो भारत ही नहीं विश्व के माने जाने भागवत के विद्वान थे, उन्हीं के कृपा पात्र आचार्य राजेंद्र जी महाराज, जिनकी कथा प्रतिवर्ष तीर्थराज प्रयाग में अमृत वर्षा करते हैं, जिनके द्वारा यह कथा भेटुआ ग्राम में आज विगत 7 दिनों से लगातार अपनी अविरल गति से चल रही है। ऐसे हमारे धर्मपुत्र श्री अवधेश नारायण पांडे जी, यहाँ के क्षेत्र के समस्त विज्ञजन, देवियाँ और आत्मस्वरूप बच्चों, 7 दिन तक लगातार आपने अमृतपान किया है। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, एक लोग सुनते हैं और एक विद्वान सुनाते हैं, लेकिन शालिग्राम भगवान के स्नान करने पर जो प्रसाद बनता है और जब वितरण होता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस प्रसाद को पान न करे। ऐसे ही आज लगातार 7 दिन से श्रीमद् भागवत का अमृतपान आप लोग इस धरती पर कर रहे हैं। अभी व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि आपको बता रहे थे, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सत्य है, नहीं दरिद्र थे। दरिद्र होता कौन है? आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, ओवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा श्रीमास्य को यह समस्य तोषा जीवन मृतः कस्तु निर्धमाया किम्वा मृत सात सुखदा निराशा। दरिद्र उसे कहते हैं कि करोड़पति होते हुए, बहुत धन होते हुए, और रात को यह सपना देखें कि बगल वाला पड़ोसी का धन हमको मिल जाता तो बहुत अच्छा था। जितना हमको धन मिले उतना बहुत अच्छा है। हमारा पति हो जाए, खरबपति हो जाए, जिसकी यह तृष्णा जीवन में न मरे, वह अरबपति करबपति होते हुए भी वो दरिद्र है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा श्रीमास को यह सहमत सतोषा। फिर धनी कौन है? कहा धनी वो है जो हृदय से परमात्मा का अभिवादन बंदन करता हो कि प्रभु मैं तो इस लायक नहीं था, जितना आपने मुझे दे दिया है, हम कोटि कोटि आपको चरणों में नमन करते हैं। ऐसे ही हमें आप अपनी भक्ति शक्ति प्रदान करते रहें, उससे बड़ा धन दुनिया में और कोई नहीं है। इस तरह से जिसके संतोष आ जाए तो वही संसार में धनी है, और भगवान का धन ही धनी है। संसार का धन कोई धन नहीं होता है। इसलिए कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी,
कोई धन से रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान के यहाँ इस तरह से उनके चरणों में निवेदन करते हैं वही सुखी हैं। श्रीमद् भागवत में भी यही है, असार खल संसारे दुख रूपी विमोह का, सुता कश्य धनम कस्य स्नेह बाज्यलते निशम। जिसके लिए हम रातों दिन अथक प्रयास करके, चाहे बेईमानी से, चोरी से, डकैती से, परिश्रम से उन्हें हम ले आकर के देते हैं, लेकिन कभी भी हमारे जीवन में कोई भी परिवार का आदमी भूर भूर हमारी प्रशंसा नहीं करता है और अंत में कष्टदायी ही होता है। शरीर छूट जाती है, लेकिन ये सब धन किसी के साथ नहीं जाता। ये सत्य है। अनित्यानि शरीराणि वैभव नैव संश्रया, नित्यम सन्निहिते मृत्यु कर्तव्यम धर्म संग्रह। इसलिए पंचभौतिक शरीर छूट जाएगी। इससे हम सतर्क रह करके, अभी जो आपने सुना है कि धर्म करना चाहिए, और यही धर्म आपके साथ रहता है और कोई साथ नहीं जाता है, चाहे वो धन से हो। देखो, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तीर्थराज प्रयाग में भरत जी महाराज जब गए हैं तो कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको तो हमारे जीवन में भगवान के चरणों की ही कृपा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और आप देखें, आप जाते होंगे तीर्थराज प्रयाग में, स्नान करते होंगे, 1 महीना निवास करते होते हैं, लेकिन वहाँ ये बढ़ता है। भगवती गंगा सबको प्रदान करती हैं। मिलता कैसे है? मिलता ये है कि वही अर्थ धर्म काम मोक्ष हमारे पुत्र होकर के पैदा होते हैं, और उन्हीं से सुख मिलता है। जो अर्थ चाहता है उसका पुत्र अर्थ कमा के ले आकर घर में देता है, बैल की तरह जीवन भर भरता रहता है और उससे कोई दुनिया से मतलब नहीं रहता। और कोई दूसरा पुत्र जब आता है तो इसी तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से अमृत पान करने के लिए सारे देश में ऐसे ही पुत्र धर्म कर्म करते हैं। सबके हृदय में भगवान का अभिवादन और भगवान के चरणों का बंधन, ये सब करके सबको सब तृप्त करा देते हैं। इसलिए जितने हमारे दुर्गुण हैं, जितने हमारे परिवार के दुर्गुण हैं, इस कथा से यही लाभ है कि जब हम अमृत पान कर लेंगे तो छोटा मोटा जो विष होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमें जो भी दुर्गुण है यही छोड़ के जाना चाहिए। तो 7 दिन का अमृत हमको यहाँ से लेके जाना चाहिए। कथा का सार यही होता है, दूसरा नहीं होता है। दूसरे हम अपने, जो हम उन्हें धर्म पुत्र मानते हैं और व्यास जी को भी पुत्र मानते हैं, हमारा इनसे एक अनुरोध है, संदेश है और बड़े होने के नाते आदेश भी है कि आज हमारे यहाँ कुकृतियाँ बहुत बढ़ गई हैं। सनातन धर्म बहुत निर्मल होता चला जा रहा है। वैदिक धर्म जितना है उनकी चर्चा होती है। कितने हमारे व्यासपीठ के हमारे ही छात्र कितने हैं, 50 छात्र भागवत हो रहा है। चारों तरफ से जहाँ देखिए भागवत की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे दुर्गुण बढ़े हुए हैं। हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे जितने भी संतान पैदा हो रहे हैं, जैसे उस दिन जगत गुरु हमारे वासुदेवाचार्य जी विद्या भास्कर जी महाराज कह रहे थे कि तादाद बढ़ानी चाहिए, तादाद बढ़ानी चाहिए, देवताओं की तादाद बढ़ानी चाहिए, असुरों की तादाद नहीं बढ़ानी चाहिए। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवाऊं सेवा, जाके ऐसा चरण भवानी ते जाने निश्चम प्राणी। तो पुत्र पैदा करना चाहिए जो आज धर्म कर्म का काम करे, संसार की दूसरी विपत्तियों को देखे, दूसरे के धर्म को बचावे, दूसरे की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझे, माताओं को माता समझे, पिता को पिता समझे, वैदिक धर्म का जोरदार से अपना जीवन व्यतीत करे, उसी में ऐसे ज़्यादा न कह करके मेरा यही संदेश है कि व्यासपीठ से जरूर हमारी आपत्तियां विपत्तियों को दूर करने के लिए आपकी कथा होनी चाहिए। हमारी जितनी बहन बेटियां हैं उसमें एक कमी और है। क्या कमी है? श्रीमद् भागवत में आपने देखा होगा, माताएं अपने स्तन से अपने पुत्र को दुग्ध पान कराती हैं। दुग्ध पान जहाँ कराती हैं वही क्षीर सागर है, और वही हृदय में भगवान वहीं विराजमान रहते हैं। जहाँ दुग्ध रहता है वहीं हृदय के सामने भगवान विराजमान रहते हैं। उस पुत्र को जो हम ले जाते हैं दूध पिलाने के लिए, तो हमारे हृदय में पहले भगवान से भेंट होती है पुत्र से, उसके बाद में उसे दुग्ध से भेंट होती है। तो ऐसे भगवान से
सानिध्य प्राप्त करके, दुग्ध प्राप्त करके 5-5 वर्ष तक हम स्वयं माता जी का दूध पिए हैं। ऐसे माताएं अपने पुत्र को जो दूध पिलाती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं। अभी आप व्यास जी बता रहे थे कि अवधेश की पत्नी है, देवी है, लक्ष्मी है। हाँ, हम कहते हैं 3 पुत्र उनके थे, 3 पुत्र की माँ थी और 50 साल की अवस्था में मानसिक 3 पुत्रियां मिल गई। अब 6 पुत्र की माता, पुत्रियों की माता अवधेश नारायण की पत्नी हो गई हैं, 3 की नहीं 6 की हो गई हैं। ऐसे बहू को आना चाहिए, ऐसे बहू को सास से मिलना चाहिए। वो सास नहीं है जो सांस लेने न दे, वो बहू नहीं है जो बहू को अपनी माता के तुल्य न माने। ऐसे ही संसार में, समाज में व्यासपीठ से और जगह जगह लोगों को आपस में भाई भाई का चारा बनाना चाहिए, तालमेल मिलना चाहिए, धर्म की ध्वजा फहरानी चाहिए। ज़्यादा ना कह करके अपने हृदय से हम आप सबको साधुवाद देते हैं। श्री अवधेश नारायण पांडे जी को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही उनके मानसिक, हृदय, तन, मन, धन से धर्म कर्म होता रहा है। शरीर तो सबकी एक दिन छूट जाएगी, लेकिन कहने के लिए यही सब रह जाएगा। इसी से हम आपको अपने वाणी को विराम देते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा के बाद आरती होगी, आप लोग आरती में शामिल हो जाइए, प्रसाद लीजिए, पुनः अपने घर को प्रवेश करिए। श्री भागवत भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।